नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ रहे थे। देखिएगा, पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, ये पार्ट नंबर 2 है। अब जो आगे हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, है ना। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, ये हमारा टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, जिसमें पहली क्लास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिएगा, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, ये हेडिंग है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। देखिएगा, जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। जैसे हम बात करें, जैसे देखिएगा, नंबर 1 पर हम बात करें तो मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली, है ना। बोली जो है वो बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली। जैसे नंबर 2 पर हम बात करें तो ढूंढाड़ी बोली। अब इनकी भी बहुत सारी उपबोलियां हैं, वो उपबोलियां है कौन कौन सी? जैसे देखिएगा, मारवाड़ी बोली, जैसे देखिएगा ढूंढाड़ी बोली, है ना। मारवाड़ी बोली, जैसे देखिएगा ढूंढाड़ी बोली। अब मारवाड़ी जो बोली है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? देखिएगा, जो मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं, वो मुख्य रूप से जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी उपबोलियां हैं? जैसे हम बात करें, जैसे देखिएगा, है ना, मेवाड़ी। मेवाड़ी याद रखना मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी, बांगड़ी, है ना, वागड़ी। कौन सी? याद रखिएगा, वागड़ी। ये जो उपबोलियां हैं वो उपबोलियां किसकी है? याद रखिएगा। जैसे खेराड़ी, खेराड़ी, है ना। जैसे नागौरी, थली, है ना, बीकानेरी, 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 बाड़मेरी, है ना, जैसलमेरी। कौन सी? याद रखिएगा, जैसलमेरी। देखिएगा, मेवाड़ी, बागड़ी, खेराड़ी, ये है ना। शेखावाटी, एक है डडकी, याद रखिएगा, शेखावाटी भी इसी की उपबोली है। शेखावाटी, डटकी, है ना, ये प्रमुख बोलियां, उपबोलियां। अब याद रखना, मेवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो आपको याद रखना, जो मेवाड़ी है वो मेवाड़ी याद रखिएगा मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली है। ये मारवाड़ी जो बोली है, इस मारवाड़ी बोली की ये प्रमुख उपबोलियां हैं। जैसे कौन कौन सी है? जैसे याद रखिएगा, मेवाड़ी, है ना, बागड़ी, है ना, वागड़ी, खेराड़ी नागौर में बोली जाती है, और चूरू और बीकानेर के सीमा प्रांत पर थली बोली जाती है। बीकानेर में बीकानेरी, बाड़मेर में बाड़मेरी, जैसलमेर में याद रखिएगा जैसलमेरी, है ना। इसके अलावा शेखावाटी, ढडकी, ये जो प्रमुख बोलियां, ये प्रमुख बोलियां कौन सी की उपबोलियां है ना। इसके अलावा बात करें, है ना, देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? याद रखिएगा, देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। इसके अलावा हम बात करें, सिरोही के देवड़ा, राजपूतों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे देवड़ा वाटी। गोडवाड़ी, ये प्रमुख बोलियां गोडवाड़ी, है ना। जालोर क्षेत्र में बोली जाती है गोडवाड़ी। सिरोही में जो बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? देवड़ा वाटी। ये जो प्रमुख बोलियां हैं, ये प्रमुख बोलियां मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, आपको ये याद रखना, है ना। मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो ये जो प्रमुख बोलियां हैं, ये मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोली। तो समझ में आ गया ये कौन सी भाषा की है? मारवाड़ी की प्रमुख बोलियां। अब यदि हम बात करें, जो ढूंढाड़ी है, उस ढूंढाड़ी बोली की कौन कौन सी बोलियां है? किसकी? याद रखिएगा, ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियों में हम बात करें तो तोरावाटी, याद रखिएगा। कौन सी? तोरावाटी, ढूंढाड़ी की जो बोली है, उस बोली का नाम क्या है? ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? जैसे तोरावाटी,
तोरावाटी, है ना, जैसे नागरचौल, क्या नाम है, चोल, समझ में आ गया, है ना। नागरचौल, जैसे राजावाटी, है ना, राजावाटी, ये जो प्रमुख बोलियां हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे हाड़ौती, हाड़ौती जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी बोली, याद रखिएगा, हाड़ौती, है ना। तोरावाटी, नागरचौल, राजावाटी, हाड़ौती, है ना। इसके अलावा किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, है ना, एक बोली है काठेड़ी, है ना, काठेड़ी, किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, है ना, अजमेरी, अजमेरी, तोरावाटी, नागरचौल, राजावाटी, हाड़ौती, काठेड़ी, है ना। एक बोली है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, जिसे बोलते हैं चौरासी। ये जो प्रमुख बोलियां हैं, ये प्रमुख बोलियां किसकी, याद रखिएगा, ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं। ढूंढाड़ी भाषा की जो प्रमुख बोलियां, जैसे तोरावाटी हो गया, है ना, नागरचौल हो गया, राजावाटी हो गया, हाड़ौती हो गया, अजमेरी हो गया, किशनगढ़ी हो गया, काठेड़ी हो गई, चौरासी हो गई, ये प्रमुख जो बोलियां हैं ये ढूंढाड़ी की है। अब कंफ्यूजन नहीं हो जाना, सबसे इंपॉर्टेंट, इस हाड़ौती को लेकर कंफ्यूजन मत हो जाना। हाड़ौती किसकी उपबोली है, याद रखना। हाड़ौती के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो हाड़ौती है, ये हाड़ौती किसकी उपबोली है, तो याद रखना ढूंढाड़ी की उपबोली जो है वो कौन सी है, याद रखिएगा, हाड़ौती है। दूसरा, मेवाड़ी के बारे में मत कंफ्यूजन हो जाना, पूछ लेना मेवाड़ी जो है वो मेवाड़ी किसकी उपबोली है। जो मेवाड़ी है वो याद रखिएगा मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली है। किसकी है, मारवाड़ी की। इसके अलावा बात करें, है ना, एक भाषा है जिससे हम बोलते हैं मालवी, मालवी बोली, है ना। कौन सी बोली, मालवी बोली। जो मालवी बोली है इसकी भी दो प्रमुख उपबोलियां हैं। मालवी बोली, इसकी भी दो प्रमुख उपबोलियां, केवल दो ही है। एक जिसे हम बोलते हैं रांगड़ी, एक जिसे हम क्या बोलते हैं, रांगड़ी। दूसरी एक जिसे हम बोलते हैं निमाड़ी। एक जो है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, रांगड़ी। और रांगड़ी के बाद में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, निम्बाड़ी। एक तो है रागड़ी और एक क्या है, निम्बाड़ी। ये जो प्रमुख उपबोलियां हैं, ये प्रमुख उपबोलियां किसकी है, याद रखिएगा, मालवी बोली की। किसकी है, याद रखिएगा, मालवी की। मालवी की आपसे यदि उपबोलियां पूछे तो ये याद रखिएगा, मालवी की प्रमुख उपबोलियां हैं। एक है मेवाती, याद रखिएगा, क्या है, मेवाती। और एक है अहिरवाटी। एक जो बोली है उस बोली को क्या बोलते हैं, मेवाती बोली, मेवाती बोली। और एक जो बोली है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मेवात क्षेत्र की बोली है ये। कौन से क्षेत्र की, मेवात क्षेत्र की बोली। कौन से क्षेत्र की बोली, मेवात क्षेत्र की बोली है ना। एक इसी प्रकार से है अहिरवाटी। अहिरवाटी या इसे क्या कहा जाता है, हीरवाल कहा जाता है। याद रखिएगा, अहिरवाटी या इसे क्या कहा जाता है, हीरवाल। इसे अहिरवाटी क्या कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है, हीरवाल कहा जाता है। ये राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब हम एक एक बोली के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जितनी भी हमने बोलियां पढ़ी है, याद रखिएगा, इन एक एक बोली के बारे में हम डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।
तो देखिएगा, अब हम एक एक बोली के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। देखिएगा, जो बोली है इस बोली का नाम क्या है? मारवाड़ी बोली। सबसे पहले मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी बोली कहाँ जाती है? राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा की याद रखिएगा जो सबसे प्रमुख बोली है, वो सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? याद रखिएगा, मारवाड़ी बोली है। राजस्थानी भाषा की सबसे प्रमुख बोली है ना। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली है ना, मारवाड़ी बोली, है ना। राजस्थानी भाषा की सबसे प्रमुख बोली, राजस्थानी भाषा की सबसे प्रधान व प्रमुख बोली, सबसे प्रधान व प्रमुख बोली, है ना। कौन सी भाषा की? याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा की जो सबसे प्रधान बोली है, वो सबसे प्रधान बोली कौन सी है? याद रखिएगा, मारवाड़ी है ना। इसकी यदि हम बात करें उत्पत्ति की, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो याद रखिएगा 8वीं सदी में हुई है। उत्पत्ति जो हुई है वो उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई है? 8वीं सदी में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है ना। उत्पत्ति वहीं से हुई है जहां से, याद रखिएगा, है ना, राजस्थानी भाषा की हुई है। सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी या गुजर अपभ्रंश से, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा की भी उत्पत्ति, है ना, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई, और मारवाड़ी जो बोली है इसकी भी उत्पत्ति वहीं से हुई है ना। याद रखिएगा, है ना, कौन सी सदी में? 8वीं शताब्दी में। यदि हम लिखें मारवाड़ी जो बोली है इसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीनतम प्रमाण, सबसे प्राचीनतम प्रमाण, सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, उद्योधन सूरी के कुवल्यमाला ग्रंथ में, उद्योधन सूरी के कौन से ग्रंथ में? याद रखिएगा, कुवल्य नामक ग्रंथ में, है ना। उद्योधन सूरी ने 778 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। आपको पता हो तो इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से मरु भाषा का भी उल्लेख किया था जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। उसी मरु भाषा को वर्तमान में मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा था, है ना। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम, यदि आपसे प्राचीन नाम पूछे तो याद रखिएगा, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा था। मारवाड़ी भाषा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था? मरु भाषा था। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम क्या था? मारवाड़ी भाषा का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या था? मरु भाषा था। इसके अलावा और याद रखिएगा, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप, कौन सी भाषा का? याद रखिएगा, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। एक होता डिंगल और एक होता पिंगल। याद रखिएगा, ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। मारवाड़ी भाषा में यदि हम किसी ग्रंथ की रचना लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिंगल। यानी मारवाड़ी भाषा में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो भाषा क्या कहलाएगी? डिंगल कहलाएगी। तब उसे क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। इसके अलावा, है ना, मीराबाई और जैन साहित्य, है ना, जैन, अधिकांश जैन साहित्य
अधिकांश जैन साहित्य और मीराबाई के पद इसी भाषा में रचित है, इसी भाषा में रचित है। देखिएगा, अधिकांश जो जैन साहित्य है वो अधिकांश जैन साहित्य, अधिकांश जैन साहित्य, और याद रखिएगा मीराबाई के जो पद है वो मीराबाई के पद अधिकांश जैन साहित्य, और मीराबाई के जो पद है वो पद कौन सी भाषा में है, तो मारवाड़ी भाषा में। मीराबाई के अधिकांश पद और जो जैन साहित्य है वो जैन साहित्य कौन सी भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में है। तो देखिएगा, जो मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली का यदि हम क्षेत्र देखें, है ना, मारवाड़ी बोली का क्षेत्र क्या है ना, मारवाड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, इसमें भी याद रखिएगा मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है ना, शुद्ध क्षेत्र है ना, मारवाड़ी बोली शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। जो मारवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी बोली, याद रखिएगा, मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है ना, शुद्ध रूप से यदि पूछे तो शुद्ध रूप से ये जो बोली बोली जाती है ये जोधपुर के आसपास में ये बोली बोली जाती है। इसके अलावा अन्य जिलों में बात करें तो है ना, ये जो बोली है ये बोली बोली जाती है जालोर, है ना, पाली, सिरोही, है ना, नागौर, है ना, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, इसके अलावा बीकानेर, इन क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं। और साथ ही यहाँ की स्थानीय बोलियां भी, बहुत सारी स्थानीय बोलियां भी है। मारवाड़ी भाषा का यदि आपसे याद रखिएगा शुद्ध क्षेत्र पूछे तो मारवाड़ी भाषा का जो सबसे शुद्ध क्षेत्र है वो शुद्ध क्षेत्र क्या है, याद रखिएगा, है ना, मारवाड़ी भाषा का जो सबसे शुद्ध क्षेत्र है वो जोधपुर के आसपास में, है ना, रजिया सोल्टा। अब यदि हम प्रमुख रचनाएं पढ़े, है ना, रजिया का सोल्टा मारवाड़ी भाषा की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं पढ़े कि प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो रजियारा सोल्टा, है ना, रजियारा सोल्टा, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, है ना, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, रजियरा सोल्टा, ये प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे ढोला मारवण मुमल, है ना, ढोला मारवण, है ना, मुमल आदि जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो मारवाड़ी भाषा के प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यदि मारवाड़ी भाषा के प्रमुख काव्य ग्रंथ पूछे या मारवाड़ी भाषा की प्रमुख रचनाएं पूछे तो ये मारवाड़ी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी, जैसे रजियारा सोल्टा, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, है ना, ढोला मारवण और मुमल, ये मारवाड़ी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार वापस समझिएगा, देखिएगा, राजस्थानी भाषा की जो सबसे प्रधान या जो सबसे प्रमुख बोली है उस प्रधान या प्रमुख बोली को क्या कहा जाता है, मारवाड़ी कहा जाता है।
राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोली बोले जाने वाली जो बोली है उस बोली को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है ना। इस मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति याद रखिएगा 8वीं सदी में हुई है। मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई है? 8वीं सदी में हुई है ना। शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश या गुजर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आपको पता हो तो यहीं से राजस्थानी भाषा की भी उत्पत्ति हुई थी। राजस्थानी भाषा की भी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो यही है ना। शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश राजस्थानी भाषा का भी यही है। इसका सबसे जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है ना? उद्योधन सूरी का जो ग्रंथ है कुवल्यमाला नामक ग्रंथ, इस ग्रंथ में याद रखिएगा इस भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। अब यदि बात करें मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम क्या है ना। मारवाड़ी भाषा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मरु भाषा मिलता है। उद्योधन सूरी ने जो ग्रंथ लिखा था कुवल्यमाला, उसी में है ना वर्तमान की जो मारवाड़ी उसमें वो मरु भाषा थी। इसका जो साहित्यिक रूप है वो साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। अधिकांश जो जैन साहित्य है, मीराबाई के जो प्रमुख पद है वो कौन सी भाषा में है? याद रखिएगा मारवाड़ी भाषा में ही है ना। मीराबाई के अधिकांश पद है ना, मीराबाई के अधिकांश पद और जैन साहित्य जो है वो इसी भाषा में है। देखिएगा अब यदि हम बात करें क्षेत्र की है ना, इस बोली का जो सबसे शुद्ध क्षेत्र है वो जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अन्य क्षेत्रों में जो जिले हो गए जैसे जालोर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, नागौर हो गया है ना, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, आगे बात समझ में, ये है ना प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख रचनाएं की बात करें है ना तो रजिएरा सोल्टा, वेली किशन रुखमणी री ख्यात है ना, मूमल है ना, ढोला मारवण, ये प्रमुख ग्रंथ है। याद रखिएगा ये प्रमुख ग्रंथ। आगे बात समझ में, मुख्य रूप से यह प्रमुख ग्रंथ है कौन सी बोली के? याद रखिएगा मारवाड़ी बोली के। अब देखिएगा मारवाड़ी बोली की जो प्रमुख उपबोलियां हैं वो उपबोलियों के बारे में पढ़ते हैं। उपबोलियां कौन कौन सी है मारवाड़ी की है ना। मारवाड़ी की एक उपबोली है जिसे बोलते हैं शेखावाटी बोली है ना। कौन सी बोली? शेखावाटी बोली। एक जो बोली है उसे क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोली बोलते हैं। एक जो बोली है उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा खेराड़ी बोलते हैं, खेराड़ी। एक जो है उसे क्या बोलते हैं? वागड़ी बोलते हैं। कौन सी बोली? याद रखिएगा वागड़ी बोली बोलते हैं है ना। कौन सी की उपबोली है? याद रखिएगा जैसे शेखावाटी हो गया, खेराड़ी हो गया, वागड़ी हो गया। एक जो प्रमुख बोली है उस बोली का नाम क्या है? याद रखिएगा मेवाड़ी बोली है ना। जैसे मेवाड़ी जो बोली है ये मेवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। अब देखिएगा इनके बारे में, एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी बोली के बारे में है ना, राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली, राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली है ना। राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली। राजस्थान की पहली जो प्रमुख बोली है वो है मारवाड़ी। दूसरी जो प्रमुख बोली है ना, राजस्थान की जो सबसे प्रमुख बोली है वो तो हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में जो प्रमुख बोली है वो कौन सी हो गई? याद रखिएगा मेवाड़ी हो गई। इसके अलावा इसका यदि क्षेत्र पूछ ले है ना, क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र क्या होगा? मेवाड़ी गांव। कौन से गांव? मेवाड़ी गांव। मेवाड़ी गांव कौन कौन से जिलों के? उदयपुर के जो गांव है मेवाड़ी गांव है ना। चित्तौड़गढ़ के जो गांव है वो चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ी गांव, चित्तौड़।
इसके अलावा भीलवाड़ा, इसके अलावा राजसमंद, है ना। ये में इन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इनके जो गांव हैं, इन गांवों को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मेवाड़ी गांव। ये इस बोली का क्षेत्र है। इसके अलावा बात करें, है ना, महाराणा कुंभा के जो पद है वो इसी भाषा में है। इसके पद याद रखिएगा, महाराणा कुंभा की या महाराणा कुंभा के पद इसी भाषा में है, इसी भाषा में है। किसके पद याद रखिएगा, महाराणा कुंभा के पद। यदि आपसे पूछे महाराणा कुंभा के जो पद है वो इसी भाषा में मिलते हैं, है ना। महाराणा कुंभा ने जो नाटक लिखे हैं वो इसी भाषा में मिलते हैं, है ना। इसका जो विकसित रूप है वो 12वीं व 13वीं शताब्दी उत्पत्ति पूछे, 12वीं व 13वीं सदी, 12वीं व 13वीं सदी। देखिएगा कौन सी बोली, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी जो बोली है ये राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली। एक तो फैक्ट ये याद रखना है ना, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली जो है वो है मारवाड़ी। इसका क्षेत्र पूछे तो इसका जो क्षेत्र होगा, शुद्ध रूप जो है वो मेवाड़ी गांव मिलते हैं ना। इसका शुद्ध रूप मेवाड़ी गांव। मेवाड़ी गांव कौन से, मेवाड़ क्षेत्र के जो जिले हैं, जैसे देखिएगा उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसे भीलवाड़ा हो गया, जैसे राजसमंद हो गया, ये याद रखिएगा मेवाड़ी क्षेत्रों के गांव हैं। यहाँ पर सबसे शुद्ध रूप से बोली जाती है। महाराणा कुंभा के जो पद है वो महाराणा कुंभा के पद याद रखिएगा कौन सी भाषा में, इसी भाषा में है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति याद रखिएगा 12वीं व 13वीं शताब्दी में इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। ये जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है ना, कंफ्यूजन नहीं होता। मेवाड़ी जो है ना मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की एक उपबोली है जिसे हम बोलते हैं शेखावाटी, है ना। कहाँ पर बोली जाती है शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली, शेखावाटी क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है, यह भाषा प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में याद रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में। अब शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। एक जिला जो है वो है सीकर, दूसरा जो जिला है वो है चूरू, और तीसरा जो जिला है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा झुंझुनू, है ना। इन 3 जिलों में ये भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी याद रखिएगा, जैसे नंबर 1 हो गया सीकर, नंबर 2 हो गया चूरू, जो नंबर 3 है वो नंबर 3 क्या हो गया, झुंझुनू। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है, याद रखिएगा शेखावाटी। तीसरी की बात हम करें यदि खेराड़ी, है ना। खेराड़ी के बारे में याद रखिएगा, जो खेराड़ी है ये खेराड़ी मीणाओं की प्रिय बोली है। खेराड़ी भाषा के बारे में याद रखिएगा, है ना। जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण रूप है ना, 3 बोलियों का मिश्रित रूप। तीन बोलियों का मिश्रित रूप, 3 बोलियों का ये मिश्रित रूप है ना। कौन कौन सी, मेवाड़ी, है ना, हाड़ौती, और नंबर 3 ढूंढाड़ी। ये इन 3 भाषाओं का जो मिश्रित रूप है वो मिश्रित रूप क्या है, याद रखिएगा खेराड़ी। अब खेराड़ी का यदि आपसे क्षेत्र पूछ ले तो एक तो इसका क्षेत्र हो गया शाहपुरा। शाहपुरा जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। एक तो इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या हो गया, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पर है, याद रखिएगा भीलवाड़ा में। दूसरा इसका जो क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र है बूंदी। यहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मीणाओं की प्रिय बोली है। यह मीणाओं की प्रिय बोली है।
ये याद रखिएगा, ये किसकी प्रिय बोली है, तो ये मीणाओं की प्रिय बोली है। तीसरी जो बोली है उसे क्या कहा जाता है, वागड़ी, है ना। वागड़ी जो बोली है, इस वागड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, वागड़ प्रदेश या वागड़ क्षेत्र, है ना, वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो 2 जिले आते हैं। नंबर 1 की हम यदि बात करें तो नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं डूंगरपुर, और नंबर 2 जो है वो बोलते हैं हम बांसवाड़ा। नंबर 1 जिसे हम क्या बोलते हैं, डूंगरपुर, और नंबर 2 जिसे हम क्या बोलते हैं, बांसवाड़ा। यहाँ पर जो बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, वागड़ी, है ना। इसके बारे में ये कहा जाता है भीलों की प्रिय बोली। ये जो बोली है किसकी प्रिय बोली है, भीलों की प्रिय बोली है। भीलों की जो सबसे प्रिय बोली है वो प्रिय बोली कौन सी है, वागड़ी है। इसके अलावा याद रखिएगा, इस एक वागड़ी की भी एक उप बोली है और उसे बोलते हैं भिल्ली। वागड़ी की भी एक क्या है, उप बोली है, और उस उप बोली को क्या कहा जाता है, भिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भिल्ली कहा जाता है। जो ये भिल्ली है, ये भिल्ली किसकी उपबोली है, याद रखिएगा, है ना, वागड़ी भाषा की उपबोली है, जिसे क्या कहा जाता है, भिल्ली। वागड़ी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, याद रखिएगा, वागड़ी भाषा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, वागड़ प्रदेश या वागड़ क्षेत्र। इस वागड़ क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो कुल कितने जिले आते हैं, 2, एक जिसे हम बोलते हैं डूंगरपुर, दूसरा जो हम क्या बोलते हैं, बांसवाड़ा। ये किसकी प्रिय बोली है, तो याद रखिएगा ये भीलों की प्रिय बोली है। दूसरी की हम यदि बात करें तो याद रखिएगा खेराड़ी। खेराड़ी 3 भाषाओं का मिश्रण है। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे मेवाड़ी हो गई, हाड़ौती हो गई और ढूंढाड़ी। ये कंफ्यूजन वाला है ना, इसको आपको याद रखना है। 3 भाषाओं की जो प्रिय बोली है उसे क्या कहा जाता है, खेराड़ी कहा जाता है। खेराड़ी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, देखिएगा, खेराड़ी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मीणाओं की प्रिय बोली कौन सी है, खेराड़ी, और भीलों की जो प्रिय बोली है वो भीलों की प्रिय बोली क्या है, वागड़ी। तीसरी हम भाषा की बात करें तो तीसरी जो भाषा है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, शेखावाटी। शेखावाटी जो भाषा है वो शेखावाटी कहाँ पर प्रचलित है, तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में जो प्रचलित है उसे शेखावाटी कहा जाता है। इसमें से याद रखिएगा सीकर, है ना, नंबर 2 याद रखिएगा चूरू, और नंबर 3 याद रखिएगा झुंझुनू। एक तीसरी जो है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा मेवाड़ी। मेवाड़ी में याद रखिएगा ये राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली है। इसका जो क्षेत्र है शुद्ध रूप से मेवाड़ी गांवों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के पदों की बात करें, महाराणा कुंभा के नाटकों की बात करें तो इसी भाषा में है, और इस भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो याद रखिएगा 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इस भाषा की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो प्रमुख 4 बोलियां जो हमने पढ़ी है वो याद रखिएगा मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की ये उपबोलियां हैं। इसके अलावा मारवाड़ी की और उपबोलियां हैं, जैसे गोडवाड़ी हो गई, गोडवाड़ी हो गई, जैसे देखिएगा देवड़ावाटी हो गई, जैसे क्या हो गई, देवड़ावाटी हो गई। उसी प्रकार से एक सबसे इंपॉर्टेंट है थली हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थली हो गई। ये 3 है ना। इन तीनों की बात करें, गोडवाड़ी जो बोली जाती है वो याद रखिएगा जालोर क्षेत्र की बोली, जालोर के आसपास की बोली, जालोर क्षेत्र के आसपास की बोली, या फिर इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं गोडवाड़ प्रदेश की बोली, गोडवाड़ प्रदेश की बोली, जिसमें गोडवाड़ प्रदेश की ये बोली जिसमें याद रखिएगा पाली जिला आता है ना, जालोर का कुछ भाग आता है, पाली का कुछ भाग आता है, और सिरोही का भी कुछ भाग आता है। उसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, जहाँ लूणी नदी बहती है ना। लूणी नदी का, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में जो अफवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। एक ग्रंथ है, आपको पता हो तो, बिसलदेव रासो, जो नरपति नाल ने लिखा था, है ना, बिसलदेव रासो एक ग्रंथ, वो ग्रंथ इसी भाषा का, गोडवाड़ी भाषा का,
है ना, प्रमुख ग्रंथ। इस भाषा का यदि हम प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो याद रखिएगा बिसल देव रासो, बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नाले ने लिखा था, नरपति नाले ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा था नरपति नाले ने। कौन सी भाषा का है? याद रखिएगा गोडवाड़ी भाषा का ही प्रमुख ग्रंथ है, गोडवाड़ी भाषा का ही प्रमुख ग्रंथ है ना, इसी भाषा का उदाहरण है ये ग्रंथ। अब देखिएगा, एक है जैसे देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी जो बोली जाती है वो है ना देव शिरोई के देवड़ा राजपूतों की बोली है ना, यह शिरोई के देवड़ा राजपूतों की बोली है। देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली है ना। देवड़ा राजपूतों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है ना। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में क्या याद रखना है ना, क्षेत्र तो जो होगा वो क्षेत्र क्या होगा? शिरोई, शिरोई के आसपास, शिरोई के आसपास। एक आपको याद रखना है इस बोली का एक उपनाम है ना, इस बोली का एक क्या है? उपनाम, और वो जो उपनाम है उसे बोला कहा जाता सिरोही बोली। कौन सी बोली? सिरोही बोली। इस बोली का एक है ना, याद रखिएगा उपनाम है। यदि इस बोली का उपनाम पूछे तो याद रखिएगा उपनाम क्या है? सिरोही बोली है ना। तो ये जो बोली बोली जाती है सिरोही के सिरोही के देवड़ा राजपूतों की जो प्रमुख बोली है, वो सिरोही के देवड़ा राजपूतों की जो प्रमुख बोली है वो प्रमुख बोली कौन सी है? देवड़ा वाटी। इस बोली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है? याद रखिएगा है ना, सिरोही के आसपास, सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। इस बोली का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? याद रखिएगा इसका उपनाम है एक है, इसे क्या कहा जाता है? सिरोही बोली कहा जाता है। जो थली है वो थली याद रखिएगा है ना, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के थली प्रदेश की बोली, बीकानेर के थली प्रदेश की बोली, बीकानेर के थली प्रदेश की जो बोली है उस बोली को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा थली कहा जाता है। बीकानेर का एक प्रदेश है थली प्रदेश। इसके अलावा बोलियों में और भी है, जैसे याद रखिएगा जैसलमेरी बोली कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में बोली, जैसलमेरी। एक जैसे बोली है जिसका नाम क्या है? बाड़मेरी बोली, कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। एक बोली है जिसे हम क्या बोलते हैं? नागौरी, कहाँ बोली जाती है? नागौर में बोली जाती है ना। जैसे जैसे जैसलमेरी बोली कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर जिले में या जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में। बाड़मेरी जो बोली है वो बाड़मेरी बोली कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में। जो नागौरी बोली है वो नागौरी बोली कहाँ बोली जाती है? नागौर जिले के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। तो ये प्रमुख जो बोलियां जो हमने पढ़ी थी वो याद रखिएगा मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। कौन सी भाषा की? मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। याद रहेगा मारवाड़ी भाषा की ये प्रमुख बोलियां। यदि आपसे पूछे मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, ये मुख्य रूप से मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं।
तो देखिएगा ये मारवाड़ी भाषा जो है, उस मारवाड़ी भाषा की ये प्रमुख, याद रखिएगा, उपबोलियां हैं। तो याद रहेगा ये, जैसे देखिएगा एक बार वापस देखिएगा, जो मारवाड़ी बोली है ना, कौन सी बोली, मारवाड़ी बोली। सबसे पहले हमने जो पढ़ना आरंभ किया है वो राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं, है ना, राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं वो प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। जैसे देखिएगा हमने जो पढ़ना आरंभ किया था वो किया था मारवाड़ी से। नंबर 2 पर जो है वो कौन सी है, याद रखिएगा, ढूंढाड़ी है। मारवाड़ी की जो प्रमुख बोलियां हैं जैसे मेवाड़ी, वागड़ी, है ना, वागड़ी, बांगड़ी, है ना, खेराड़ी, नागौरी, थली, बाड़मेरी, जैसलमेरी, शेखावाटी, ढटकी, देवरावाटी, गोडवाड़ी, ये प्रमुख बोलियां हैं। इनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। जैसे मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ लिया, है ना। इसकी जो प्रमुख उपबोलियां हैं वो प्रमुख उपबोलियां कौन सी, मेवाड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, खेराड़ी हो गई, वागड़ी हो गई। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख उपबोलियां हैं जैसे गोडवाड़ी हो गई, देवरावाटी हो गई और थली हो गई। ये जो प्रमुख बोलियां हैं, ये प्रमुख बोलियां कौन सी की उपबोलियां हैं, तो आपको याद रखना है ये, है ना, मारवाड़ी भाषा जो है उस मारवाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। अब यदि हम बात करें तो एक भाषा है जिसको हम बोलते हैं, एक बोली है जिसको हम बोलते हैं मालवी बोली। कौन सी बोली, मालवी बोली। सबसे पहले आपको याद ये रखना है मालवी बोली, बोली कहाँ जाती है, इसका नाम मालवी बोली क्यों पड़ा था, है ना। एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र वर्तमान में हम यूं कह सकते हैं मध्य प्रदेश, है ना। मालवा क्षेत्र अर्थात हम यूं कह सकते हैं मध्य प्रदेश। यहां जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या पड़ा है, मालवा बोली। इस मालवा बोली के बारे में ये कह सकते हैं मालवा के राजपूतों के द्वारा, है ना, मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, याद रखिएगा, है ना, मालवा के राजपूतों के द्वारा। किसके द्वारा, मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, याद रखिएगा, मालवी बोली है। दूसरा याद रखिएगा मालवी बोली के बारे में, यह कर्णप्रिय और मधुर बोली है। यह कर्णप्रिय व मधुर बोली है ना। कैसी बोली है, ये कर्णप्रिय और मधुर बोली है। मालवी भाषा के बारे में ये पूछे तो ये कर्णप्रिय और कैसी बोली है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, कर्णप्रिय और मधुर बोली है। इस बोली की याद रखिएगा एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि, है ना, इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव मराठी भाषा का पड़ा है ना। इस बोली पर मराठी भाषा का या मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, याद रखिएगा, मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। यदि आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो मराठी भाषा का जिस पर प्रभाव दिखाई देता है वो कौन सी बोली है, याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता है, मालवी कहा जाता है। इस बोली के बारे में यह भी कहा जाता है, इस बोली में
ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व मारवाड़ी की कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है, कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है। देखिएगा, ये जो बोली है मालवी बोली, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, मालवी बोली अर्थात कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र, है ना। इस बोली का जो नामकरण हुआ वो मालवा क्षेत्र के नाम से इस बोली का नामकरण हुआ। जो मालवा क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, है ना। जो मालवा क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मालवा के जो राजपूत है, मालवा के राजपूतों के द्वारा जो बोली बोली जाती है ना, उस बोली का नाम क्या है? मालवी बोली। मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने के कारण इस बोली का जो नाम पड़ा है वो बोली का नाम क्या पड़ा है? मालवी बोली। ये कर्णप्रिय बोली है और मधुर बोली है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। इस बोली को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव याद रखिएगा, हमारा ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है ना, एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है ये। इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ा इस पर, है ना, या कौन सी भाषा का इस पर, या कौन सी बोली का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको पता, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, वो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से पहले भूभाग से ये, है ना, संलग्न था। इसी कारण इस भाषा पर मराठी भाषा का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा याद रखिएगा, इस बोली में ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जो ढूंढाड़ी है, याद रखिएगा कौन सी? ढूंढाड़ी। और जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी की विशेषताएं पाई जाती है। ढूंढाड़ी बोली जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, इसकी विशेषताएं पाई जाती है। मारवाड़ी जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ना। ढूंढाड़ी बोली और नंबर 2 मारवाड़ी, इनकी विशेषताएं पाई जाती है। अब देखिएगा, जो मालवी बोली है, इस मालवी बोली के भी याद रखिएगा जो भाग है वो कुल 2 भाग है। यानी मालवी जो बोली है इसकी भी 2 प्रमुख उपबोलियां हैं। यदि आपसे पूछे कि जो मालवी बोली है ना, कौन सी बोली? मालवी बोली। इस मालवी बोली की प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है? मालवी बोली की उपबोलियां, नंबर 1 पर जो उपबोली में नाम आता है वो नाम आता है रांगड़ी का। कौन सी बोली? रांगड़ी बोली। और नंबर 2 पर जो नाम आता है वो आता है निम्माड़ी का, निम्माड़ी बोली, है ना। नंबर 1 पर जो नाम आता है वो नंबर 1 पर नाम किसका आता है? रांगड़ी का, है ना। किसका नाम आता है? रांगड़ी का। नंबर 2 पर जो नाम आता है वो नंबर 2 पर नाम किसका आता है? निम्बाड़ी का। ये जो 2 प्रमुख बोलियां हैं वो 2 प्रमुख बोलियां याद रखिएगा, है ना। जो प्रमुख 2 बोलियां हैं, ये 2 बोलियां किसकी उपबोलियां, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है ना। मालवी की प्रमुख उपबोलियां, है ना। रांगड़ी की बात करें तो ये है एक खड़ी बोली एवं कर्कश बोली है ना। ये एक खड़ी बोली एवं कर्कश बोली है ना, है ना। मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है।
तो ये जो बोली है वो बोली किसके द्वारा बोली जाती है? मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। एक जो दूसरी बोली है, उस दूसरी बोली को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, निम्बाड़ी बोली, है ना। इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है ना। निम्बाड़ी जो बोली है इसे याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है ना। इस बोली का जो एक उपनाम है वो उपनाम क्या है? याद रखिएगा, इस बोली को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। किसको याद रखिएगा? निम्बाड़ी को। दूसरा एक निम्बाड़ी में याद रखना, इस पर है ना, इस पर भीली गुजराती भाषा का भी प्रभाव है। इस पर भीली गुजराती भाषा का भी प्रभाव है ना। इस पर जो प्रभाव है वो प्रभाव किसका है? याद रखिएगा, एक तो जो प्रभाव है वो प्रभाव है भीली का, दूसरा एक जो प्रभाव है वो प्रभाव किसका है? गुजराती का प्रभाव है। किस पर? याद रखिएगा, निम्बाड़ी बोली पर। कौन सी बोली पर? याद रखिएगा, निम्बाड़ी बोली पर। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, मालवी भाषा का राजस्थान में क्षेत्र पूछ ले, है ना। मालवी बोली, जो मालवी बोली का राजस्थान में क्षेत्र पूछ ले, कहां पर है? राजस्थान में। यदि आपसे क्षेत्र पूछ ले, जो मालवी बोली है, ये मालवी बोली राजस्थान में कहां बोली जाती है? मालवी बोली का राजस्थान में क्षेत्र क्या है? यदि ये प्रश्न पूछ ले आपसे, है ना, तो मालवी बोली का जो राजस्थान में क्षेत्र है वो राजस्थान में देखिएगा इस प्रकार से। मालवी बोली जो बोली जाती है वो इस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ पर, है ना। एक तो आ गया, है ना, मध्य प्रदेश, ये तो आ गया एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से जो जिले आते हैं वो 3 जिले महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, है ना। एक तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ राजस्थान में, एक तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, एक तो जो है वो कौन सा है? याद रखिएगा प्रतापगढ़, है ना। दूसरा एक याद रखिएगा इसमें आ जाता है चित्तौड़गढ़। एक जो जिला आ जाता है वो जिला कौन सा आ जाता है? चित्तौड़गढ़, है ना। और तीसरा जो जिला आ जाता है वो जिला कौन सा आ जाता है? कोटा। राजस्थान के इन 3 जिलों में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम क्या है? मालवी बोली। मालवी बोली का एक उपनाम भी दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। इस जो ये मालवी बोली है, इस मालवी बोली का एक उपनाम भी है। मालवी बोली का एक क्या है? उपनाम भी है। मालवी बोली का याद रखिएगा एक उपनाम भी है। मालवी बोली का एक क्या है? उपनाम भी है। और ये जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? याद रखिएगा, है ना। इसे याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। एक इस पर जो याद रखिएगा जो प्रभाव है वो प्रभाव किसका है? प्रभाव याद रखिएगा मराठी भाषा का। प्रभाव में पूछे तो मराठी भाषा। यदि विशेषताएं पूछे, इस भाषा की विशेषताएं किस किस से मिलती जुलती है? विशेषताएं जो है वो एक तो ढूंढाड़ी से मिलती जुलती है
और दूसरी जो मिलती जुलती है वो किससे मिलती जुलती है, मारवाड़ी भाषा से, है ना, मारवाड़ी भाषा से और ढूंढाड़ी भाषा से इसकी जो मिलती जुलती है वो क्या है, विशेषता है। राजस्थान में यदि क्षेत्र पूछ ले तो राजस्थान के क्षेत्रों में याद रखिएगा, राजस्थान के जो जिले हैं वो 3 जिले हैं। नंबर 1 याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, नंबर 2 याद रखिएगा कोटा, और जो नंबर 3 है वो नंबर 3 क्या है, प्रतापगढ़। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है, याद रखिएगा, यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, मालवी कहा जाता है, मालवी बोली। तो जो ये मालवी बोली है, ये मालवी बोली राजस्थान के क्षेत्रों में या राजस्थान में भी बोली जाती है। तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा की हम कुछ प्रमुख बोलियां पढ़ रहे थे, है ना। इसमें ये जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, राजस्थानी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां और भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।